नमस्कार। आज हम नौवीं विज्ञान अध्याय 3 परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हम अपने चारों तरफ देखें तो हमें विभिन्न आकार, आकृति, रंग और बनावट वाली वस्तुएं दिखाई देती है जो विभिन्न पदार्थों से बनी होती है। पदार्थ कणों से बने होते हैं। प्रश्न उठता है कि आखिर ये कण कितना छोटे होते हैं। जब हम एक गिलास पानी में 1-2 बूंदें डेटॉल डालते हैं तब पानी में डेटॉल की गंध आने लगती है। इसमें यदि और पानी मिलाएं तब भी उसकी गंध आती है। ऐसा क्यों होता है? तो उसका कुछ न सूक्ष्म कण उसमें बचा ही रहता ही है। इसी प्रकार एक प्रयोग करके देखते हैं कि एक बीकर है, उसमें 100 ml पानी लेते हैं और उसमें 2-3 क्रिस्टल है, वो पोटेशियम परमैंगनेट का डालते हैं तो वो एकदम गाढ़ा लाल हो जाता है। इस 100 ml जल से परख नली की सहायता से 10 ml फिर उसे अलग करते हैं और 90 ml जो जल है उसमें मिला करके उसको 100 ml करते हैं तो उसका रंग लाल ही रहता है। फिर उससे 10 ml लेते हैं और दूसरे परख नली में फिर जो 90 ml जल रहता है उसमें फिर मिला देते हैं 10 ml, तो 100 ml हो जाता है और उसका रंग पहले वाले से या दूसरे वाले से थोड़ा कम रहता है, लेकिन वो लाल ही रहता है। फिर उसमें से 10 ml परख नली की सहायता से फिर जल लेते हैं और उसको अन्य वाले जो बीकर है वो 90 ml जल उससे फिर मिलाकर उसको 100 ml करते हैं तो वो लाल ही रहता है। इससे यह पता चलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल पानी की बहुत अधिक मात्रा को रंगने के लिए पर्याप्त है। पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल में कितने अधिक कण होंगे और वे कितने सूक्ष्म होंगे? वास्तव में ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि उस पदार्थ का इससे छोटा कण हो ही नहीं सकता। पदार्थों के ये सूक्ष्म कण 2 प्रकार के होते हैं, एक अणु तथा परमाणु। परमाणु एक आधारभूत या बुनियादी कण है। परमाणु आपस में जुड़कर अणु बनाते हैं और सदियों से परमाणु को समझने के प्रयास किए जा रहे हैं। परमाणु की वर्तमान अवधारणा तक हम कैसे पहुँचे, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। 3.1 में परमाणु की कहानी कितनी नई कितनी पुरानी, द स्टोरी ऑफ द एटम। परमाणु को हम जानने के प्रयास की कहानी बड़ी रोचक है, जो ईसा से 500 वर्ष पूर्व शुरू हुई। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम पदार्थ या द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे से छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इसी प्रकार एक ग्रीक दार्शनिक है ल्यूसिपस और उनके विद्यार्थी डेमोक्रिटस ने इस बारे में सोचना शुरू किया कि अगर किसी पदार्थ के टुकड़े करते जाएं तो एक स्थिति ऐसे आती होगी जब उसे और अधिक छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। डेमोक्रिटस ने उसे एटमॉस कहा, अर्थात जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। साथ ही यह भी कहा कि पूरी दुनिया इन्हीं से बनी हुई है। आगे चिंतन मनन और हुए और विश्लेषणों, तर्कों आदि की आवश्यकता हुई। डेमोक्रिटस के पास कोई आधार नहीं था, इसलिए उनका परमाणुवाद प्रचलित नहीं हो सका। ईसा से 306 वर्ष पूर्व एथेंस में इक्यूपस जो है अपनी किताब में लिखा, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वे परमाणु से बनी हैं। ल्यूक्रेशियस ने चीज़ों की प्रकृति नेचर ऑफ थिंग नामक कविता में परमाणु संबंधित बात की थी। इस मत को 18वीं शताब्दी में रसायन शास्त्र की नई तकनीक के विकास के कारण बल मिला। वर्ष 1709 में प्राउस्ट का स्थिर अनुपात का नियम लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शंस आया, जिसके अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक तत्वों से मिलकर बना होता है। रासायनिक यौगिकों में
अनुसार तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित होता है। इस नियम को कई वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके देखा एवं विभिन्न यौगिकों के बनने को समझा और परखा। इन नियमों की व्याख्या करने के लिए किए गए मिले जुले प्रयासों ने परमाणु को समझने में बड़ी मदद की। इसके बाद ब्रिटेन के एक स्कूल अध्यापक और वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने यह बताया कि हाँ, ये जो सारे प्रायोगिक नियम सही क्यों हैं, और इस नियमों की व्याख्या करने के लिए उन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया। 1908 में एक किताब लिखा, अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी के रूप में उन्होंने एक प्रकाशित किया और डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना हुई। तो डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना में हम देखते हैं कि सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। दूसरा, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनते हैं और न ही उनका विनाश होता। इसी प्रकार तीसरा उन्होंने ये कहा, किसी एक तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान एक रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। चौथा, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। पांचवा, अलग अलग तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। छठवां, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित ही होते हैं। तो परमाणुओं की कहानी कितनी नई कितनी पुरानी में ये बहुत सारे जो वैज्ञानिक है उन्होंने अपने अपने अलग अलग सिद्धांत विवेचना की, उसके बारे में बताया। तो डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना इस प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे कि परमाणुओं की जो अवधारणा है, सिद्धांत है, वो कैसे आगे बढ़ा, कैसे प्रयोग हुआ। ठीक है, थैंक यू।